हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर दिस फुल मून जो कि आ रहा है 4 जून को। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस फुल मून के दौरान। ओके, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे कुछ आर्केटाइप्स कार्ड, मोनोलॉजी कार्ड एंड टैरो कार्ड्स एंड अ गॉडेस मैसेज इन द एंड। ओके, तो ये रीडिंग रहेगी आपके सन साइन के लिए, जहाँ भी आपका सन प्लेस्ड है, जिस भी राशि में, जिसमें भी मून प्लेस्ड है, या फिर जो आपका लग्न है, असेंडेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, क्या आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, क्या आपको करना चाहिए उसके लिए है मॉन्क एंड नन एंड गैम्बलर। ओके, इसकी पॉजिटिव साइड लेंगे हम। तो गैम्बलर बात करता है अगेन जैसे जुआरी, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखकर दाव लगाता है। और मॉन्क एंड नन एनर्जी बात करता है कि भाई आपको स्पिरिट से कनेक्ट होना है, बिल्कुल सेल्फलेसली। ये नहीं कि भगवान जी ये दे दो वो दे दो, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना प्यार करते हैं, कितना समय निकालते हैं, कितनी आप डिवोशन दिखाते हैं। ओके, परमात्मा के लिए। तो यहाँ पे आपको अगेन आपकी इंट्यूशन शार्प हो सकती है अगर आप साइलेंस में बैठते हैं, अगर आप भगवान से कनेक्ट करते हैं, एंड उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए, उस इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो मे बी जो गाइडेंस आप सीख कर रहे हैं बाहर से कहीं से, वो आपको अपने अंदर से ही मिलेगी अगर आप शांति में बैठते हैं तो। और अगेन सारा ज्ञान अंदर से ही आने वाला है। ओके, तो यस, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है उसके लिए हमारे पास है किंग, एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, रूलरशिप विदाउट रेस्ट्रेंट। ओके, तो यस, यहाँ पर मे बी जैसे किंग का एक नेगेटिव साइड, राजा का नेगेटिव साइड क्या होता है, वो होता है कि भाई मैं राजा हूँ, ठीक है, मेरे को प्रजा पूछे, और आप दूसरों को दूसरों को रूल करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये नेगेटिव एनर्जी होती है राजा की। तो यहाँ पे मे बी आपको अगेन ये नहीं सोचना है कि और लोग आपके हिसाब से चलें। जितना हमारे अंदर ये रहता है ना कि हम ऊपर हैं औरों से, या और लोग हमसे नीचे हैं, ऐसा हम सोचते रहते हैं। वो ग्रैंडायोसिटी, अपना एक एंटाइटलमेंट रखना कि दूसरे आपको पूछें। देखा नहीं मम्मियाँ लोग, या ये पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ कि, तो हमारे पंजाबियों में बहुत ज़्यादा ईगो होती है कि भाई फलाने रिश्तेदार ने हमें फ़ोन नहीं किया तो हम क्यों करें, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, वो दूसरा भी तो यही तुम्हारे लिए सोच सकता है। तो ये एंटाइटलमेंट है, पंजाबियों में तो कूट कूट के बचपन से भर दिया जाता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यस, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आप अपने आप को ऊपर रखें। दूसरा भी इंसान है, और सबसे एक इंसान होने की सबसे पहली पहचान ही यही है कि आप दूसरे को समझें, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरे की जगह अगर आप होते तो आपको कैसा लग रहा होता। अगर आप उस भावना में जा ही नहीं सकते तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी, राइट। तो यस, एम्पैथी रखना और अपने आप को श्रेष्ठ ना मानना, दूसरों से ही आपको अवॉइड करना है कि आप एंटाइटलमेंट ना सीख करें। एंड देन वी हैव मीडिएटर, औरों का भरोसा ना तोड़ें। ओके, बातें इधर क्यों उधर करना। तो ये में भी एक गॉसिपिंग वाली, एक जनानियों वाली एनर्जी प्रॉपर यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। नेगोशिएटिंग विद अल्टेरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, इधर पर्सनली और प्रोफेशनली, ठीक है। तो प्रोफेशन में भी आप अवॉइड करें इस चीज़ को। और हम ये कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, हमें पता नहीं होता हम। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना कि हाँ भाई मैं ऐसा कर तो रहा होता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मैं कर जाता हूँ, तो इसका मतलब आपके आसपास लोग आपको प्रोवोक करते हैं या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। जो भी नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको सवाल ही ऐसा पूछेंगे दूसरे के बारे में जानने के लिए, तो आपके अंदर से इन्फॉर्मेशन में भी निकाल लेते हो। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है और देखना है कि कोई आपसे वो इन्फॉर्मेशंस निकलवा तो नहीं रहा दूसरों के लिए। क्योंकि कई बार टॉक्सिक लोग दूसरों की इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवा रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता। तो अगेन अपने आप को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ये ना मानिए कि भाई आपको कितने लोग पूछते हैं और आपके साथ बैठ के सब दूसरे लोगों की चुगलियाँ करते हैं, क्योंकि जिनके साथ आप कर रहे हैं ना वो दूसरों के साथ जाके आपकी भी कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ओके, इसको मैंने जस्ट एक मजाक में उड़ा दिया, बट इट इज़
रियली इम्पॉर्टेंट कि आप भावनाओं में बहकर इन्फॉर्मेशन इधर उधर ना करें, और आप इन चीज़ों से, इन छुटमुट चीज़ों से, इन क्षुद्र चीज़ों से अपने आप को एक ईगो बूस्ट ना करें। लेट्स सी। और बाहर किसी ने म्यूज़िक बजा दिया है रात के 1:45 बजे। वेरी नाइस। लेट्स सी। टैरो से हमारे पास मैसेज है टेम्परेंस। कि टेम्परेंस बात करता है बैलेंस की, हार्मनी की, पीस की, शांति की, एन्जॉयमेंट कर रही है लड़की, लग रहा है साफ इसकी शक्ल से। न्यू और ओल्ड का बैलेंस, पास्ट और फ्यूचर का बैलेंस, ओके, एनर्जीज का बैलेंस। यहाँ पे यिन एंड यांग में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस भी है। तो यस, यहाँ पे इट इज़ लाइक पीसफुल एनर्जी इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। बस उसमें आप उस बैलेंस को खोए नहीं, ठीक है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स विच इज़ अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, अबाउट काइंडनेस, अबाउट चैरिटी। तो यहाँ पे मैं भी अगेन इक्वल गिव एंड टेक के लोग अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो आप रिसीव भी कीजिए। आप ऐसा मानिए कि आप भी हकदार हैं अच्छे ट्रीटमेंट के, आपको लोग अच्छा फील कराएं, आपको आपकी लाइफ में हैप्पी फील करवाएं। एंड इट कैन बी कमिटमेंट फ्रॉम समवन, ठीक है। बैलेंस्ड वे में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं दो लोगों के बीच में भी। स्टार, यस, दिस इज़ रियली कूल एनर्जी। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपका बैलेंस में भी यूनिवर्स के साथ भी बन रहा है कहीं ना कहीं। आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं आपके लिए। लाइक हो सकता है कि आपके वो हाउसेस और आपके घर जो कुंडली में होते हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। जिन चीज़ों पे आप अभी काम करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली हो रही हैं। तो वो एक सक्सेस होने वाली एनर्जी या सितारों का मिलना या आपके फेवर में जाने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ओके। एंड देन वी हैव 2 कार्ड्स हियर। तो यहाँ पे लग रहा है किसी का बर्थडे है, सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। वी हैव एस ऑफ कॉइन्स एंड लवर्स। यस, न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू लव लाइफ इज़ कमिंग फॉर यू। और अगेन ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट इट इज़ ऑल वेरी गुड। और किसी की एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपको अगेन कमिटमेंट मिल सकती है एज आई सेड किसी से। दिस इज़ रियली गुड। आपको लेकिन बस प्रे करते रहना है और आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। अगर आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है कि दैट दिस पर्सन और दैट पर्सन इज़ गोइंग टू डू दिस फॉर यू, तो मे बी यू आर राइट, ओके। मे बी या एनर्जीज आप सही पकड़ रहे हैं, सही पकड़े हैं आप, ओके। लेट्स सी। वी हैव शिप, इट कैन बी ट्रेवल, इट कैन बी मूवमेंट, यस, मैसेज, किसी का अगेन इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको आ सकता है। एंड स्टेबिलिटी, दिस इज़ रियली कूल। और सबसे पॉजिटिव रीडिंग यही रही है इस बार की, ओके। स्टेबिलिटी, इमोशंस की स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, या मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी कैन बी कमिंग फॉर यू। फुल मून पे यहाँ पे आपकी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। फुल मून के बाद में भी ये साइकिल्स आपके लिए अनफोल्ड हो सकते हैं। दिस इज़ रियली कूल, okay. Let's see now a message from full moon, okay. यहाँ पे आई एम गेटिंग अ मैसेज कि मे बी आपको कुछ अच्छे काम आपने किए, कुछ अच्छे कर्म आपने किए, उनका फल आपको मिल रहा है, या यूनिवर्स आपको वो फल दे रहे हैं, ओके। दिस इज आई एम गेटिंग हियर। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम दिस डेक, ओके। तो मून का हमारे पास जो मैसेज है वो है इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके। तो यहाँ पे आप अपनी प्यार, अपना जो भी आप ऑफर कर सकते हैं लोगों को, प्यार है, अटेंशन है, या फिर जस्ट मेकिंग देम फील गुड, मेकिंग देम फील हील्ड, तो ये आपको करते रहना चाहिए, ओके। एंड देन वी हैव इपोना, वाइज लीडरशिप, ओके। तो यहाँ पे मैं भी जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं उसमें एक लीड आपका ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन अपनी लाइफ को आप अच्छे से लीड करें, वाइज लीडरशिप। और दूसरे भी अगर इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए रिलेशनशिप है, मान लीजिए कलीग्स हैं, लोग हैं, पार्टनर हैं, यहाँ पे अगेन मीडिएशन की एनर्जी आ रही थी, बट एवर इट इज़। तो यहाँ पे मैं भी आप अगर एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे कि आपको अपना ही नहीं सबका भला सोचना है एज अ टीम, या अगेन लवर्स में एनर्जी में भी यही होता है कि अगर आप रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को नहीं, सामने वाले पर्सन को नहीं, रिलेशनशिप को वो आँच नहीं आनी चाहिए, रिलेशनशिप
हील्ड रहनी चाहिए। उसके लिए अगर आप दोनों ही रिलेशनशिप को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं या अपने पार्टनर से ऊपर रखते हैं कि नहीं रिलेशनशिप को कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ उस लीडरशिप की बात भी हो सकती है। ओके, तो यस, आप ही डायरेक्ट करेंगे इन सब चीज़ों को अपनी एनर्जी से। एंड सरेंडर योर बिलीफ इन स्कार्सिटी। अगर आपको लगता है कि लाइक ये पॉसिबल नहीं है, या फिर लाइफ में अगेन बार बार आप जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस। इन दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। तो अगेन अपना जो भी लैक की एनर्जी है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ओके, कि लाइफ में लिमिट्स लगाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेरी लाइफ में बेटर चीज़ें इज़ नॉट पॉसिबल, अ गुड लवर इज़ नॉट पॉसिबल, अ लव ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, गुड करियर इज़ नॉट पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जस्ट आपको अगर किसी चीज़ को सेट करना है तो आपके बिलीफ सिस्टम को सेट करना है, विच यू कैन इम्प्रूव बाय अगेन सरेंडरिंग टू डिवाइन। डिवाइन के लिए और ज़्यादा समय निकाल कर, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भगवान में लीन रहते हैं हमारी एनर्जीज प्योर रहती हैं, ओके, और अच्छी वाइब्रेशंस में हम रहते हैं, सरेंडर हम किए रहते हैं, हमारा शैतानी दिमाग एक साइड हो जाता है, और अगेन हमारी इंट्यूशन भी तभी हमसे बात करती है। और इंट्यूशन इज़ लाइक हायर माइंड, जो हमारा दिमाग सोच नहीं सकता वो हमारी इंट्यूशन वो चीज़ें हमारे लिए लेकर आ जाती है। तो उसमें बिलीव रखेंगे तो ही ऐसा होगा। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.